हेलो स्टूडेंट, मैं शिल्पी दीदी जी विषय इतिहास के साथ उपस्थित हूँ। आज पाठ 4 के बारे में बताऊंगी। पाठ 4 इतिहास के पाठ 4 चैप्टर का नाम है वैदिक संस्कृति और ताम्र पाषाण युग की बस्तियाँ। तो वैदिक संस्कृति के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या। ये टॉपिक है मेरा पहला नंबर कि वैदिक संस्कृति। तो जब वैदिक संस्कृति की बात आती है तो आर्यों के बारे में हमें जानना ये ज़रूरी है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे। अनेक मत व्यक्त किया लोगों ने, और जिसमें आर्यों के मूल स्थान के संबंध में ये बताया गया कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे और इन्होंने वैदिक संस्कृति का ही विकास किया। बहुत अत्यधिक विकास हुआ उनके आने से। संभवतः ये 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास ईरान और मध्य एशिया से आए थे, ऐसा अनुमान है। और भारत से संबंधित आर्यों के भारतीय आर्य, इंडो आर्य कहा जाता है। उन लोगों में जो भिन्न थे वो यूनान, रोम, जर्मनी, फ्रांस और रूस और यूरोपीय देशों में चले गए। अब आते हैं कि प्रारंभिक आर्य बस्तियां क्या थीं, कहाँ पे थीं और ये आरंभ में कैसे थे। ठीक है, तो ये आर्य बस्तियां जो इनके बसाई गई तो प्रारंभ में कैसी थी, इनके बारे में जानेंगे। आरंभ में आर्य लोग जो थे लंबे समय तक सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। वो लोग रहे वहाँ पे और उन्होंने प्रदेश को ब्रह्मावर्त नाम दे दिया और इसका अर्थ होता है देवताओं की भूमि, ऐसा माना जाता है। तो ऋग्वेद की रचना भी इसी काल में हुई थी जब ये लोग आए थे आर्य लोग। बाद में आर्य लोग क्या किए कि पूरब की ओर चलना बढ़ना शुरू कर दिए और पूरब की तरफ वो लोग क्या किए कि विभिन्न भागों में जाके बस गए। धीरे धीरे वो पूरे उत्तर भारत में फैल गए और इनकी बस्तियां जो थी हिमालय पर्वत से विंध्याचल तक बस गईं। इन प्रदेशों के नाम इन लोग आर्यावर्त या आर्यों की भूमि इस समय रखा गया था। ठीक है, इन्हीं लोगों के कारण इन्हीं लोगों के नाम से आर्यावर्त रखा गया। ठीक है, आर्यों का साहित्य देखिए तो बताएं। आर्यों का साहित्य जो था उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है वेदों से। ठीक है, वेद जो थे हमारे भारतीय इतिहास के इस काल को वैदिक युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई। और वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। तो आर्य जो थे विभिन्न अवधियों में 4 वेदों की रचना की है। उनके नाम चारों के ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ये वेद जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आज भी और तब भी। इन्होंने हमें आर्यों की धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में वेद से जानकारी दी मिलती है। वेद पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि किस तरह से आर्य लोग रहते थे और उन लोग के नियम क्या थे। आर्थिक परिस्थिति पर भी वे वेद प्रकाश डालते हैं। और ऋग्वेद की रचना जो हुई थी 3500 वर्ष पहले की गई थी। इसमें सबसे पहला वेद जो कहा जाता है वही ऋग्वेद है। ये वार्तालाप के रूप में इसमें संवाद बहुत सारे हैं, 1000 से अधिक स्रोत है और इसको सुक्ति का कहा जाता है। इनको स्रोतों को, इन स्रोतों की रचना जो थी वो वैदिक ऋषियों के द्वारा वैदिक काल में ही संस्कृत भाषा में की गई थी। और इस काल में सबसे प्रसिद्ध रचना जो हुई थी उसके बारे में बता दें कि उपनिषद और महाकाव्य, 2 महाकाव्य और उपनिषद भी इसी काल में, इसी समय उत्तर वैदिक काल में एक सबसे महत्वपूर्ण रचना थी। जैसे महाकाव्य में तो रामायण और महाभारत आए और उपनिषद तो समझ ही रहे हैं। तो महाकाव्यों में से विभिन्न आर्य और समाजों के सेनाओं के द्वारा युद्ध के दौरान जो प्रयोग किए गए हथियार जो प्रयोग किए जाते थे उनके बारे में भी जानकारी ये मिलती है उस समय। तो साहित्यिक स्रोत के अतिरिक्त आर्य क्या करते थे कि गंगा घाटी के अंतर्जी खेड़ा, वहाँ पे उन लोग कई स्थानों पर गए और वहाँ खुदवाई से जानकारी मिली साहित्यिक स्रोतों के द्वारा कि ये लोग वहाँ पे वहाँ तक गंगा के घाटी तक भी फैले हुए थे आर्य लोग। संस्कृत की उत्पत्ति भी हिंद यूरोपियन भाषा परिवार से हुई, इन्हीं लोगों से। अधिकांश भारतीय भाषाओं में जैसे संस्कृत, असमी, कश्मीरी और सिंधी और बहुत सारी यूरोपियन भाषाएं जो थीं वो सारे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, अंग्रेजी, अनेक शब्द एक जैसे पाए जाते हैं, मतलब उन्हीं के लोगों के भाषाओं से मिलते जुलते हैं। दक्षिण की तरफ देखिए तो भारतीय भाषाएं जैसे कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं भी द्रविड़ भाषा इस परिवार में आती हैं। आर्यों के परिवार में द्रविड़ भाषा का प्रयोग किया जाता था।
अब ये हमारा तीनों टॉपिक का आज हम जानकारी दिए कि वैदिक संस्कृति कैसी थी आर्यों की, और ये प्रारंभिक बस्तियां उनकी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, किस तरह से बस्तियां थीं, और आर्यों के साहित्य जो रचे गए वो कौन कौन से थे, ये हमने आज इस वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।